आज के एनएलपी के लेक्चर में मैं एक बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्निक आपको बता रहा हूँ और वो ज्यादातर आप बच्चों में ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा इफेक्टिव है। और उसको हम कहते हैं रोल प्ले। अब बेसिकली जो रोल प्ले है ना, वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। यानी कि अगर हम इसे कहें कि जो रोल प्ले है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा ये होता है कि वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो केटर करती है। यानी कि अगर आप किसी के साथ नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि आपको ये तो पता है कि इंफॉर्मेशन कैच करने वाला जो हमारा माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये है कि वो वर्ड्स को एंटरटेन नहीं करता, जिसकी वजह से अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें या इस तरीके से इंफॉर्मेशन दें कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए, तो ये बड़ा यूजफुल होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये भी है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज डायरेक्ट पहुंचा देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट नहीं करता, आगे से मना नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और रोल प्ले जो टेक्निक है वो असर ही सबकॉन्शियस माइंड पे करती। तो अगर आप, अच्छा मैंने ये बताया कि बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव क्यों? बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है कि बच्चों का जो माइंड होता है वो ज्यादा होता ही सबकॉन्शियस माइंड। तो बच्चों के साथ अगर आप वर्ड्स के साथ ज्यादा वर्ड्स के साथ बात करेंगे तो वर्ड्स इंटरटेन नहीं बच्चे करते। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहे ना, तो वैसे समझाएंगे, बातों बातों में समझाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी अनलेस कि आप उनको ड्रा करके नहीं समझाते। अब ड्रा करना जो है ना, ये इमेज है, तो सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को ज्यादा कैप्चर करता है। कि जिस तरह आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, आप नर्सरी या वन क्लास में बच्चों को चीजें समझा रहे होते हैं। फर्ज करें आप एबीसी देख लें कि जब आप बच्चे को अल्फाबेट समझा रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल क्यों क्यों कहा जाता है, या कोई भी एक हम एक सिंबल साथ लेते हैं। बेसिकली बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्ड्स को एंटरटेन नहीं करता, वो इमेजेस को एंटरटेन करता है। तो इसी तरह जो इमेजेस हैं ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरह रोल प्ले भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो अगर आप बच्चों में, स्पेशली बच्चों में, ये इवन ये बड़ों में भी इफेक्ट करता है, लेकिन बच्चों में इसका ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि बच्चों का जो ज्यादा माइंड काम कर रहा होता है वो होता ही सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो मेमोराइज बहुत जल्दी करते हैं। क्यों? उनके जहन में जो भी आता है वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए वो बच्चे जो कुरान पाक हिफज कर रहे होते हैं वो क्यों जल्दी कर लेते हैं? ठीक है ना। आप मेरी जैसी उम्र में अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? मेरा कॉन्शियस माइंड भी बहुत एक्टिव होता है, अब एक्टिव हो चुका है, क्रिटिकल माइंड बहुत एक्टिव हो चुका है। ठीक है। तो बच्चों में जो होता ही सबकॉन्शियस माइंड है, और आप बच्चों के साथ अगर आप ज्यादातर वर्ड्स के साथ गुफ्तगू करेंगे तो वो कम इफेक्टिव होगी। इसीलिए अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो रोल प्ले एक ऐसी टेक्निक है जो उनके साथ जल्दी से इफेक्ट करती है। अब रोल प्ले में हम क्या करते हैं? वेरी सिंपल। अगर आप बच्चों को आप कुछ सिखाना चाहते हैं ना, कुछ भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चों में ये चेंज आए, आप खुद करने लगे, वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि ये बच्चा है ना, आप ऐसे फर्ज कर उठते हैं, आप बॉटल से पानी पीते हैं, ठीक है, ऐसे ही पीते हैं पानी, ठीक है। तो छोटा बच्चा वो भी पीना शुरू कर देता है। आप उसे कहेंगे ना कि नहीं बेटा आपने बॉटल से पानी नहीं पीना, वो कभी मना नहीं होगा, वो रुकेगा ही नहीं। क्योंकि वर्ड्स उसको एंटरटेन, क्योंकि वर्ड्स का तल्लक ज्यादातर कॉन्शियस माइंड से होता है। तो जब आप खुद ये काम करना शुरू करेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली वही करना शुरू कर दे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब ये बड़ों में भी हो सकता है, ये टेक्निक आप बड़ों में भी इस्तेमाल करें। आप ये स्पेशली फैमिली के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आप बच्चों के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, आप खुद करना शुरू कर दें। आप खुद जल्दी सोना, आप बच्चों को सुलाना चाहते हैं कि बच्चे जल्दी सो जाएं, तो ऑब्वियसली आप सो जाएंगे तो बच्चे भी सोंगे। ठीक है ना। आप चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ें, बच्चे आपके नमाज पढ़े, आप रेगुलर नमाजी हो जाएं, आपके बच्चे नमाजी हो जाएंगे। ठीक है। तो वो बेसिकली आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं। बच्चा जो होता है ना, बच्चा, वो एक्शन भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्ड्स जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती। और बच्चे के ऊपर अगर आप ज्यादा असर करना चाहते हैं ना, तो वो रोल प्ले है। रोल प्ले आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को आपने एक खास किस्म की चीज खिलानी है, आपको उसको मेडिसिन के तौर पे खिलानी है, कोई डॉक्टर ने एक फूड कहा है कि आपने ये बच्चे को देना है, कोई फ्रूट आपने बच्चों को खिला, आप खुद खाना शुरू कर दें।
अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो फास्ट फूड बहुत खाता है, तो ये इसको हम क्या करें? भाई आप खुद छोड़ दें। देखिए बच्चों को किसी ने इंट्रोड्यूस तो करवाया होगा ना ये चीज, जंक फूड आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो बेसिकली बच्चे फिर उसके ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे साइंस ये होती है कि जब आप रोल प्ले करते हैं तो एक नई नई न्यूरो साइंस की एक डिस्कवरी है कि आपके ब्रेन के अंदर ना, स्पेशली फ्रंटल फ्रंटल ब्रेन एरिया के अंदर खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। बेसिकली आप जो कुछ कर रहे होते हैं, अगला बंदा, स्पेशली बच्चे, अगला बंदा उसको कॉपी कर रहा होता है। यानी मिरर न्यूरॉन का मतलब है कि आपके सामने जिस तरह का बंदा होगा, आपकी तबीयत वैसे होना शुरू हो जाएगी। अगर आप रूटीन में उसके साथ रहते हैं तो आप भी वैसे हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए आप जो चीज करेंगे, आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, स्पेशली बच्चे हैं, तो वो आप जैसा करना शुरू कर देंगे, ड्यू टू मिरर न्यूरॉन्स, क्योंकि वो ऐसे कॉपी कर लेती हैं चीजें। सेल्स होते हैं, वो आपके बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं। जिस तरह मैं आपको फर्ज करें एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अक्सर अगर आप किसी के पास बैठे हो ना, स्पेशली गाड़ी में सफर कर रहे हैं, एक बंदा यान करता है, जमाई लेता है, ठीक है, आप भी लेना शुरू कर देते हैं। जमाई का कॉन्सेप्ट भी मिरर न्यूरॉन है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि रोल प्ले जैसे आप करते हैं, मिरर न्यूरॉन की वजह से अगला बंदा भी वैसे करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप वो चेंज उसमें आना शुरू हो जाती है। फिर इसका एक और, न्यूरो साइंस के अंदर एक इसकी और इम्पोर्टेंस है कि अगर आप एक रोल प्ले बार बार करते हैं और वो नेक्स्ट पर्सन भी उसको अडॉप्ट करने लग जाता है और वो भी रिपीट करता है, तो आपके ब्रेन में एक पाथवे ही बन जाता है, पक्का पाथवे बन जाता है कि पहले आप रोल प्ले डेलिबरेटली कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे समझाने के लिए, लेकिन आप उसको जब बार बार करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तो इस खूबी को, ब्रेन की इस खूबी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि ब्रेन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि अगर आप एक काम दोबारा बार बार करते हैं तो उसके अंदर वो उसका पाथवे बन जाता है, आप ऑटो पे चल पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं कि एक बंदा 5 टाइम का नमाजी, वो ऐसे ही बना है, ऐसे ही बना है कि पहले उसने, या कभी कभी नमाज मिस होती थी, उसने अडॉप्ट किया, फिर रूटीन में आ गया तो नमाजी हो गए। इसी तरह उसकी फैमिली में अगर सारे 5 टाइम के नमाजी नहीं ना होंगे, तो एटलीस्ट कुछ नमाजें जरूर पढ़ते होंगे, क्योंकि वो एक कॉपी हो जाता है एक। अब जब मिरर न्यूरॉन की वजह से आप एक बिहेवियर कॉपी करते हैं और उसको बार बार करते हैं, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आपकी एक हैबिट ही बन जाती है, आपके अंदर वो चेंज आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी फैमिली मेंबर, स्पेशली फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आप ये कॉलीग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग में रहने वाला कोई बंदा है, उसका आपने कोई बिहेवियर चेंज करना है, तो ये रोल प्ले टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती, तो जिससे आप पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.